नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने दिल दहला दिया। एक 17 साल की मासूम लड़की स्कूल जा रही थी अपनी बहन के साथ, तो दो मनचले लड़कों ने अचानक उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। तेजाब उसकी आंखों में भी चला गया। बच्ची ने अपने पिता को, उसकी छोटी बहन यानी कि उसने जाके अपने पिता को बताया कि उसकी बड़ी बहन यानी उसकी दीदी के चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया है और वो घायल है। दिल्ली की घटना थी तो असर होना था। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही जो अपराधी युवक थे दोनों को गिरफ्तार करने किया और उनको जांच में बहुत सारी बातें सामने आई जो आज की आधुनिकता में आदमी कितना हैवान बनता है और ये आधुनिकता हमारे समाज को किस और लेके जा रही है, इन सब चीज़ों पर सवाल खड़े करता है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी श्री मनीष भाटिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, ये जो तेजाब की घटना दिल्ली में हुई, ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं भारत में या इस्लामिक देशों में। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं होती हैं और दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं। इन देशों में महिलाओं के साथ ये अत्याचार कहें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारत में इसको गैर कानूनी दिया गया है। बहुत सारे सरकारों द्वारा कदम भी उठाए गए हैं, तेजाब बेचने पर रोक लगाई गई है। लेकिन जांच में ये सामने आया कि ये जो आधुनिक वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के माध्यम से इन युवकों ने तेजाब मंगाया और वो तेजाब फेंकने का आइडिया उनको टीवी सीरियल्स देखने के बाद, ये जो क्राइम के सीरियल्स जो आजकल काफ़ी आ रहे हैं, इनको देखने के बाद आया। तो कहाँ आज मानसिकता हमारी दूषित हो रही है और किसी को जान लेना, किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर देना, कहाँ एक इंसान को लेके जा रहा है। देखिए मुझे ये तो मानवता को शर्मसार करने की घटना है और दुखद सबसे ये है कि इन घटनाओं की बार बार हमारे समाज में पुनरावृत्ति होती है। और जब भी इस तरह की घटना होती है, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारी जो अथॉरिटीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ चीजों के ऊपर थोड़ी सी सख्ती करता है और उसके बाद वो चीज फिर उसी पुराने ढर्रे पे आ जाती है और अगली घटना की हम वेट करने लग जाते हैं। तो ये तो बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां पर तेजाब की किसी भी प्रकार की खरीदारी करना, मिलना गैर कानूनी है, उपलब्धता नहीं है, वहां पर इस तरह की घटना, एक नौजवान बच्ची जो अपने भविष्य के लिए 12वीं के लिए प्री बोर्ड के एग्जाम देने जा रही थी, उसके साथ कुछ असामाजिक गैर जिम्मेदार युवकों ने यह हरकत करी है। तो इसकी दुखद भी है और कड़ी निंदा भी करते हैं। दूसरा जो पक्ष इसका ये है कि जो अभी आपने बोला कि हमारे जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, मुझे लगता है कि सरकार को उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो किस तरह की चीजें बेच रहे हैं, किस तरीके से डिलीवरी हो रही है, कहाँ से वो चीजें सप्लाई होती हैं, कहाँ पर डिलीवर होती हैं, उस चीज को लेकर कोई स्पष्ट कानून, गाइडलाइन या किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग इस तरह के जो असामाजिक लोग हैं उसका बेनिफिट उठा के, उसका फायदा उठा के इस तरीके की चीजों को उन वेबसाइटों के थ्रू प्राप्त कर जाते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप देखिए, कभी हम देखते हैं कि तेजाब उपलब्ध कराया गया है, कभी लगता है कि बम बनाने के लिए जो मटेरियल है वो ऑनलाइन साइटों से उपलब्ध कराया गया, बैटरी उपलब्ध कराई गई जो नॉर्मली बाजार के अंदर उपलब्ध नहीं है, परंतु इन वेबसाइट्स के ऊपर, इस डार्क वेबसाइट जो जितने भी डार्क नेटवर्क है, इनके ऊपर हर तरीके का नशे का सामान, बम बनाने का सामान, तेजाब, इस तरह की चीजें इजीली उपलब्ध है और हमारे आज के युवाओं की पहुंच में है। तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और एक ऐसा कानून या ऐसा कुछ कंट्रोल बनाना चाहिए, इस तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए कि अगर इन साइटों के माध्यम से कोई भी इस तरीके के मटेरियल की सप्लाई कर रहा है तो उस सप्लायर के साथ साथ इन वेबसाइटों को भी के लिए भी दंड का प्रावधान हो, जिससे कि अपनी वेबसाइट पे इस तरह की चीजों की लिस्टिंग ही ना करने दें। और जब लिस्टिंग ही नहीं होगी तो कोई ऑर्डर भी नहीं आएंगे, ऑर्डर नहीं आएंगे तो सप्लाई भी नहीं होगा। परंतु उस चीज के ऊपर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक
सरकार या प्रशासन है वो आंख मूंद करके बैठा हुआ है और जो असामाजिक तत्व है उसका लाभ उठा के कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह की घटनाओं की मुझे लगता है कि घड़ी निंदा होनी चाहिए, घोर निंदा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों के ऊपर क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होती है? क्योंकि ये किसी देश, किसी धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के, वहाँ के जो कबायली इलाके थे, वहाँ पे लोगों ने अपनी जो पत्नियाँ थीं मतलब महिलाएँ, उनके चेहरे पर तेजाब इसलिए डाल दिया कि कोई उनको पसंद ना कर ले, कहीं कोई किसी के साथ उनके संबंध ना बन जाए। यहाँ भारत में ये जो काम करते हैं लोग इस तरह से किसी ने प्यार को ठुकरा दिया, किसी ने किसी से कोई द्वेष हो गया तो उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। तो ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है कहीं न कहीं जो एक मेल मानसिकता है, वो हावी हो जाती है? आज का ये ज़माना है, आज का क्या, हम हमेशा से देखते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है हमारे देश में लंबे समय से। फिर ये आज हम दुनिया भर में इस तरह के केसेस को क्यों देखते हैं? इसके पीछे क्या मानसिकता आप देखते हैं पुरुषों की? देखिए, आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि ये एक गलत मानसिकता का परिचायक है कि मन में आपके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति है। आपके अंदर एक मेल इंस्टिंक्ट है जिससे आप एक फीमेल के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हो या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसको दबाना चाहते हो। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और हम भारत के अंदर एक सभ्य समाज के अंदर रहते हैं। हम कहीं अफ़गानिस्तान के अंदर या किसी कबीले के अंदर नहीं रहते कि इस तरह की सजाएँ या इस तरह की चीज़ों को हम जो है मतलब हम अपने समाज में कहीं जगह नहीं देखते हैं इस तरह की चीज़ों की। और आज अगर हम एक सभ्य समाज के अंदर रह रहे हैं तो जितने भी हमारे युवा हैं जैसे कि आपने पहले बोला कि जितने भी हमारे आज की डेट में ऑनलाइन कंटेंट वेब सीरीज में इस तरह की चीजें हैं जहां पर इस तरीके के अपराध को बार बार दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को वो प्रवोक करता है, उनके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है कि वो इस तरीके से अपने जो मन के अंदर कुंठाएं हैं उनको इस रूप से बदला लेकर उन कुंठाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी लचर है कि इस तरह के लोगों को सजा मिलने में सालों लग जाते हैं और बहुत सारे लोग तो कहीं ना कहीं संदेह का लाभ देके या किसी ना किसी जो कानूनी धाराएं हैं जो हमारे कानून के अंदर लूपहोल्स है उनका लाभ लेके बरी भी हो जाते हैं और उनको उनके किए की सजा नहीं मिलती है। इसकी वजह से लोगों की हिम्मत पड़ती है इस तरीके की कार्य को अंजाम देने की। अगर इस तरह के लोगों को जिन्होंने ये अपराध किया है अगर स्पेशल कोर्ट के अंदर एक तरीके से जिस तरीके से आज टाडा कोर्ट बनी है, जिस तरीके से अलग अलग कोर्टों के अंदर फास्ट ट्रैक के ऊपर इन तरीके का फैसला जाता है, अगर इनका फैसला दिया जाए और पब्लिकली लोगों को इस तरीके की सजा दी जाए तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से लोगों के मन में भय पैदा होगा, डर पैदा होगा और वो कहीं ना कहीं तभी थोड़ा बहुत इस तरह के जो अपराध है उन पर अंकुश लग पाएगा। अगर हम नॉर्मली कानून प्रक्रिया के हिसाब से देखें तो उस बच्ची का पूरा जीवन खराब कर दिया और 5-10 साल के अंदर ये लोग किसी ना किसी रूप से कानून के शिकंजे से निकल के दोबारा समाज में जाके इसी तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे होंगे और और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी कानून की जो एक व्यवस्था है उसको भी थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, नहीं तो इस तरह के लोगों के ऊपर अंकुश लगाना असंभव ही नहीं नामुमकिन भी है। जी, मुनीर जी आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन अब एक सवाल और खड़ा होता है कि इस प्रकार से जो वो लड़की जिस तरह से हम और अन्य जो एसिड पीड़ित केसेस हैं हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको इस तरह से हमला एसिड का किया गया उसके बाद जो है कई कोर्ट्स ने सरकारों को निर्देश दिया कि एसिड बिकना नहीं चाहिए फिर भी एसिड बिका ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए उस व्यक्ति तक पहुंचा उनको मिला ये एक बहुत ही बड़ा एक तरह से कानूनी लैप्स है क्योंकि एसिड बेचना गैर कानूनी ऐसे तो नहीं है लेकिन उसको किसी भी व्यक्ति को बेच देना गैर कानूनी है क्योंकि जब एसिड खरीदने के लिए कोई व्यक्ति बाजार में जाता है तो उसको अपना पर्पस बताना होता है बहुत सारी चीज़ें सरकार ने मैंडेटरी की हैं कि कौन ले जा रहा है किस लिए ले जा रहा है तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आइडेंटिटी प्रूव करना ये सब चीज़ें सरकार ने बनाई लेकिन फिर भी एसिड के मामले हमारे देश में चल रहे हैं
अब आप क्या सोचते हैं कि समाज को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि इस तरह की लड़कियाँ बहुत सारी होती हैं। अब इनके अंग-भंग कह सकते हैं हम, किसी के चेहरा ही बिगड़ जाता है, किसी की आँखें चली जाती हैं, प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है, बहुत सारी सर्जरीज़ और बहुत सारे इलाज, लंबे इलाज की एक आवश्यकता होती है। आपको क्या लगता है कि समाज को इनके लिए क्या करना चाहिए? किस तरह की समाज की भावनाएँ होनी चाहिए? क्योंकि अंततः लोग थोड़े बहुत ठीक होते हैं, नौकरी में परेशानी और बहुत सारे कामों में परेशानी, वो सब चीज़ें। इस चीज़ को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या किस तरह से समाज को इनके लिए आगे आना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें आपने जो प्रश्न किया है इसके 2 पहलू हैं। एक तो इस तरह के कि जो बच्चियाँ या जो महिलाएँ हैं, इस तरह की हिंसा के शिकार हैं, तो सबसे पहले तो सरकार को सामने आना चाहिए और उनको किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और कहीं न कहीं उनकी प्लास्टिक सर्जरी इलाज को मुफ़्त करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज की और सरकार की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि उनकी लापरवाही से अगर किसी बच्चे का भविष्य खराब हुआ है, उनकी गैर ज़िम्मेदाराना बिहेवियर की वज़ह से अगर किसी बच्ची का भविष्य दांव पे लगा है, तो किसी न किसी उसको समाज की मुख्य धारा में दोबारा शामिल करने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को वापस बरकरार रखने के लिए हमारे को कहीं न कहीं आगे पहल करनी पड़ेगी। उस बच्ची के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि उसका जो आत्मविश्वास वो दोबारा कायम हो सके और वो मुख्य धारा के अंदर रह के अपने जीवन को एक नॉर्मल तरीके से जी सके। इसका जो दूसरा पहलू है, जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम उनके अंदर एक शुरू से डे वन से चीज़ बोलते हैं आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, उनकी जो पढ़ाई के ऊपर पूरा ज़ोर लगाते हैं, उनको शारीरिक रूप से सबल नहीं बनाते हैं, आत्मरक्षा के गुर या उपाय नहीं सिखाते कि किस प्रकार से वो बच्चियाँ समाज के अंदर कभी अगर उनके साथ हिंसा होती है, तो वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। हमें इस पे भी विचार करना चाहिए। देश के अंदर, स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, सब स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस की जो एक मुझे लगता है सब्जेक्ट या एक तरीके की जो आर्ट है, वो कंपल्सरी कर देनी चाहिए। हर बच्ची को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी, उसके अंदर एक ताकत भी लाएगी और जो उसके ऊपर हिंसा करने वाला है, उसको भी इस चीज़ से आगाह करेगी कि अगर वो हिंसा करेगा तो उसको उसका उसी के रूप में जवाब मिलेगा। क्योंकि हमारी ये बच्चियाँ अगर सक्षम होगी उसका जवाब देने में, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो हिंसा करने वाले लोग हैं, उन्हीं में भी इस चीज़ के प्रति कुछ डर पैदा होगा। परंतु जब वो बच्चियों को हमारी देखते हैं कि कमज़ोर हैं, डरपोक हैं या किसी न किसी तरीके से उनके जो छोटे-छोटे एक तरीके के जो टीज़िंग है, अपराध है, उनको बर्दाश्त करती हैं, तो उनके लिए मन में उस अपराध को बड़ा अपराध करने की जो एक जो जिसे कहते हैं प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वो इस तरह की घटनाओं के रूप में हमारे सामने आती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितने भी हमारे स्कूल, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सब बच्चों के लिए जो सेल्फ डिफेंस का सब्जेक्ट है या ये जो तरीका है, वो उसको कंपल्सरी करना चाहिए। बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए निर्भर बनाना चाहिए और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो चीज़ उनको इस चीज़ से बचाने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होगी। जी, बिल्कुल। क्योंकि समाज का सपोर्ट जब तक ऐसे महिलाओं के साथ नहीं होगा, वो टूट जाएँगी, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किसी एक पुरुष की एक गलती उनके जीवन को बर्बाद कर चुकी होती है। चेहरा एक तरह से बर्बाद हो चुका होता है। बहुत सारे एनजीओज़ इस काम को लेकर अब आगे आ चुके हैं। वो लोग इन महिलाओं के आत्मविश्वास को दोबारा से जागृत करने का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊँ कि 2018 में हमारे देश के अंदर 228 इस तरह के केसेस हुए जिसमें एसिड के अटैक्स हो रहे। 2019 में लगभग 250 महिलाएँ इसकी शिकार हुईं, एसिड के जो केसेस थे, और 2020 में ये केसेस थोड़े कम हुए, 182 केसेस हुए, और 2021 जब पूरे देश लॉकडाउन, कोरोना जैसी चीज़ों से जूझ रहा था, ये 20-21 का जो समय था, ये वही समय था। इस दौरान भी लगभग 176 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए। बहुत सारे केसेस दर्ज भी नहीं होते, हमारे कानूनी सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी भी है। लेकिन जो केसेस दर्ज हुए, और ऐसे समय में जब हमारे देश में लॉकडाउन हुआ, उस समय भी ये केसेस हुए, और आज दिल्ली जैसे देश की राजधानी में इस तरह से खुलेआम एक बच्ची के ऊपर तेज़ाब फेंक देना एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुःख देने वाली घटना है। इसको लेकर समाज के सभी वर्गों में आवाज़ उठनी चाहिए। जैसा कि मनीष जी ने कहा, हमें अपने बच्चे यानी बेटों को कम से कम समझाना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपनी महिलाओं की
इज्जत करनी है, कैसे नारी शक्ति का सम्मान करना है, वो कोई इस तरह नहीं है कि हम किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ एक गुलाम की स्थिति में महिलाएँ हों, या हम उनको एक पाँव की जूती वाला एक शब्द हमारे देश में इस्तेमाल होता है कि हम उन्हें समझें। ये सब बातें, रूढ़िवादिता की बातें समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकता है कि जो संगठन समाज में कार्य कर रहे हैं, अलग-अलग तरह से कार्य कर रहे हैं, उन संगठनों के लिए भी ज़िम्मेदारी बनती है कि केवल उन महिलाओं, उन बच्चों के लिए ही कार्य ना करें, लेकिन अपने उन लड़कों को एजुकेट करने, उन लड़कों को संस्कार देने, उन लड़कों को समझाने, लड़कों को ये बताने के ऊपर भी अपना समय दें, अपना वक़्त दें और एनर्जी लगाएँ कि महिलाएँ आज हमारे साथ खड़ी हैं। ठीक है, आपको अगर किसी महिला द्वारा आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को, लड़की को या किसी को भी, तो आपका उसके ऊपर हक़ नहीं बन जाता या आप उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ करें। ये एक मानसिकता जो है, इसे ख़त्म करना होगा। और टेलीविज़न की देन बहुत सारी ऐसी हमारी सोच हो गई हैं, टेलीविज़न कहें, फ़िल्मों कहें, आज ओटीटीज़ एक नया प्लेटफ़ॉर्म अब आ गया है हमारे हाथ में मोबाइल पे। तो बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लोग, देखने के बाद सीखते हैं। बीते दिनों श्रद्धा मर्डर केस में भी हमने देखा कि जो आरोपी आफ़ताब, उसने बताया कि वो ओटीटी सीरीज़ से देखकर क्राइम करना सीखा। अब ये जो केस हुआ, इसमें इन लोगों का कहना है कि हमने जो ये क्राइम सीरियल्स जो आते हैं अलग-अलग टेलीविज़न चैनलों पे, उसको बहुत देखते थे, तो ये इस तरह की हरकत करने का उनके मन में विचार आया। मनीष जी, आप आज हमारे साथ जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर आपने अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, उनको बताया, बात की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।